नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, रांची झारखंड से। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। रातू रोड राजभवन के समक्ष यहाँ पर सहारा से पीड़ित लोग, जो कि सहारा ने जो इन लोगों ने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था, उसमें बहुत सारे लोग जो है एक्सपायर भी हो चुके हैं। उसी कारण मृत लोग कोशिश कर दिए। उसमें कुछ हेमंत सरकार ने शायद इन लोगों से कुछ वादा भी किया था कि हाँ, ये पैसा हम आपको रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। उस एवज में यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं आकर यहाँ पर एक संस्था है, इस संस्था का नाम विश्व भारती जन सेवा संस्थान, गैर सरकारी सरकारी संगठन जो एनजीओ चलाती है, वो भी इसको सहयोग कर करके इन लोगों ने एक धरना दिया हुआ है। आइए जानते हैं कि इस विषय में इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि ये क्या किस प्रकार से एनजीओ जो है क्या मांग करते हैं। देखते हैं। कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। अपनी बात को रखिए। सबसे पहले ये बताइए, जो आपका एनजीओ है उसका नाम क्या है? विश्व भारती जन सेवा संस्था। तो आप लोगों को मैंने इस जो सहारा इन्वेस्ट लोगों ने किया था पैसा, उसमें जो लोग काफी लोग गुजर भी चुके हैं, तो क्या उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है? जो जिंदा है उनका पैसा नहीं मिला है सर, तो जो गुजर गए हैं उसके बारे में हम क्या ही बताएं आपको। जी, मेरा नाम प्रवीण श्रीवास्तव, विश्व भारती जन सेवा संस्थान में संयुक्त सचिव। तो ये जो आप लोग यहाँ धरना दिए हुए हैं, किस लिए दिए हुए? देखिए, 2024 में जब इलेक्शन था तो हेमंत सोरेन सरकार ने बोला था कि सहारा के झारखंड के जितने भी इन्वेस्टर हैं, हम उसके लिए आप लोगों का जो भी डिमांड है आप लोग बताओ, हमसे हमसे जो बन पड़ेगा वो हम काम करेंगे। तो हम लोगों ने अपनी 2-3-4 जो हमारी मुख्य मांगे थी, जिसमें एक इंक्वायरी कमीशन बनाना, झारखंड में करीब 75 लोगों का देहांत हो गया है इस सहारा के चलते, उन लोगों को मुआवजा देना, और सुप्रीम कोर्ट में सहारा जो है वो झारखंड के निवेशक की तरफ से एक पार्टी बने। ये सारी डिमांड के साथ हम झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन से मिले थे, और उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और सरकार बनने के बाद सरकार ने कार्रवाई चालू भी की। सीआईडी में हमने केस दर्ज करवाया और 8 लोगों का वारंट निकला, लेकिन अभी तक मात्र 2 लोगों का ही गिरफ्तारी हुआ है। 6 लोग आज भी मतलब इनके गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा पिछले 2 साल में हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 गिरफ्तारी के अलावा झारखंड सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो हम उसके चलते हमने मुख्यमंत्री जी को 2-3 बार गुहार भी लगाई, लेकिन वो पता नहीं अभी ऐसा क्या हो गया है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। उनकी मंशा क्या हो गई है कि 2 साल होने के बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ है। तो बड़ी मजबूरी में हम लोग आकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें दिखाने का काम कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया है वो आप वादा पूरा करें। अच्छी बात है। ये क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है डॉक्टर ए के ठाकुर। ये जो आप लोग धरना दिए हुए हैं, किस लिए दिए हुए? बस हम लोगों को जो पैसा जो फंसा हुआ है इसके लिए। आप भी इन्वेस्टर हैं? मैं इन्वेस्टर भी हूँ और जमा करता भी हूँ। अच्छा, ये जन सेवा जो आप लोग संस्थान है, उससे कोई पद भी है? जी, जो जन सेवा आप लोगों का संस्थान है, जो एनजीओ है, उसमें भी कुछ है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आप गरीबों के लिए लड़ते रहे। आप अपने स्वर्गीय पिता की उस आत्मा को हमेशा जीवित रखा अपने दिलों में, और आप जनता के लिए काम करते रहे। उसका यह नतीजा हुआ कि आप यहाँ पर जो आप लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं, जो इसमें बहुत सारे लोग गुजर चुके हैं, और अब हेमंत सरकार से जो गुहार लगा रहे हैं, वो गुहार क्या है आप लोग? हेमंत सोरेन साहब, हम लोगों को इलेक्शन से पहले हेमंत जी ने वादा किया था कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग का जो समस्या है, जो पेमेंट का जो सरकार अभी ले ली है, जो सहारा पैसा आपका लेकर के आपका पेमेंट नहीं कर रही है, उस मुद्दे को लेकर के हम आपका पूरा मैंने अभी में पार्लियामेंट में भी यहाँ पर भी आपका आवाज को उठाएंगे और बुलंद करने की कोशिश करेंगे, आपका साथ देने का और आपका पैसा दिलवाने का। लेकिन वो अभी जो झारखंड सरकार है, जो हेमंत जी हैं, वो अपने वादे से पिछड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने राज्यपाल के द्वारा अति में भी लोग अति में भी आप वो करवाए, 11वां नंबर पर हम लोग का अति भी करवाए थे, जो राज्यपाल ने घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ काम नहीं हो पा रहा। अब लोगों के द्वारा 9 लोगों का जो अरेस्ट वारंट भी निकलवाया गया था, इसमें मात्र अभी तक 2 साल में सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी के 7 लोगों को गिरफ्तारी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए ताकि हमारा पैसा हमको लेने में आसानी हो।
वो बिहार की हम लोग यहाँ पर भी जनता, धनबाद में भी जो कोर्ट आज में केस किया हुआ, झारखंड रांची में भी किया और जो हुआ झारखंड और के जो सुप्रीम परमानेंट कोर्ट में भी निवासी लगा है, हुआ। पूरे झारखंड स्टेट लेकिन के ना ही लोगों हम ने लोग आपको को साथ दिया सुप्रीम और कोर्ट आपने साथ दे रही है, उस ना ही वादे को केंद्र सरकार पूरा साथ दे करने रही की है। शुरुआत की है। आज हेमंत सरकार भी ये बदल चुकी मैटर है, पेंडिंग क्यों है, वो भी ये अपने सवाल वादे तो से हम जनता जनार्दन से जो बनता है। उन्होंने वादा इलेक्शन के पहले सोरेन किया था साहब, हम लोगों आपको से, याद दिला दूं अभी उन कि वादों जब पे आपने वोट खरे दिया नहीं था, उतरे। तो उसी मंच से आपने सहारा सबसे पहले ये पीड़ितों की बताइए कि आवाज जो उठाई थी। आप लोग यहाँ हमारे पर जो जुटे हुए गवर्नर हैं, साहब इसमें कहाँ के लोग आए हुए इस हैं? बात यहाँ को पे उठाया लगभग था। 14 हम माने स्टेट के लोग आए हुए हैं। गवर्नर साहब जैसे को धनबाद, नमन करना झारखंड के लोग ही चाहते खाली हैं नहीं और है, नमन करते हुए झारखंड के इस लगभग मंच से लगभग आपसे 12 से विनती 13 करते जिले हैं, का लोग हैं, करते हैं कि और आपने महाराष्ट्र का, जो वादा यूपी किया, का, वो क्या हुआ? आपका क्या सिर्फ फिल्म में नागपुर डायलॉग का, रह जाएगा? क्या हुआ? पंजाब तेरा वादा का, में कसम वो इरादा और लगभग है कि किशोर लगभग कुमार ने गाया था। इसका क्या उड़ीसा जितना का, चलता रहेगा, तो ये गुजरात जनता का, जनार्दन है साहब, याद लगभग रखिए। लगभग 14 ये स्टेट जनता के लोग यहाँ पर वोटों से इकट्ठे नवाज हुए हैं। सकती है, कई लाख वोटों से आपको आपका क्या जिताती नाम है, हुआ? तो शायद जमानत मेरा नाम नहीं ललित सकती है, कुमार जो शाह हुआ। मैं आएगी। और झारखंड प्रदेश का आपके साथ संयुक्त हैं सचिव हूँ। और आप मेरे मैं साथ धनबाद बने के रहिए। एक कस्बा ये गाँव से कथास इसका रहता हूँ। फायदा कोई दूसरा मैं ना जमाकर्ता भी और कार्यकर्ता रही दोनों बात रह चुका हूँ। केंद्र की सरकार और तो ये केंद्र जो की सरकार सबसे ने अपना बड़ी जो गलती वादा है। किया था, आज मैं बता हेमंत दूं सरकार जी, कि झारखंड में कि मैं जो मेरा सरकार बनने एक्सरसाइज दीजिए, किए, मैं आपका इंक्वायरी कमीशन जैसे कि झारखंड आप सरकार को दिया गया, झारखंड सरकार जान ने गंवाए कहा सब तब कि झारखंड कुछ न कुछ स्टेट सहयोग में राशि करूंगा, ये 74 और जो जितने भी मृत्यु वारंटी है, हैं प्रति सबको मैं जेल में डालूंगा और आपका भुगतान दिलाऊंगा। केंद्र सरकार से लड़ाई करूंगा, वो अपने वादा भूल गए। प्लस आज हम राज चलते बहुत हम लोग पर मारपीट हो रहा है, कुछ हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। झारखंड सरकार आपके किसी प्रकार का सहारा के लिए कोई बात नहीं सुन रही है। पहले वो खाली वे बोले थे कि सरकार बनने दीजिए, हम आपके साथ हैं अपने मैनिफेस्टो में, और राज्यपाल के द्वारा 11 नंबर अपने पहले संवाद में बोला गया था कि सहारा का भी ये जो सहारा का भुगतान सहारा झारखंड के लोगों को मिलेगा। ना राज्यपाल सुन रहे, ना हेमंत सरकार, ना केंद्र सरकार, अमित शाह जी जो सक्रियता मंत्री के मंत्रालय हैं और मंत्री भी हैं, देश के गृह मंत्री भी हैं, देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं और बोलते हैं वो कि मेरे 140 करोड़ भारतीय हैं, वो बात झूठे हैं, वो पूरे बातें झूठे हैं। जब ये बोलते हैं 140 करोड़, हम भी तो इनसे नहीं, ये भी तो इनका ही, हम तो सोसाइटी भी तो भारत सरकार के अंदर में आते हैं। आज कहाँ गया? एक हफ्ता पहले हमें मार दिया गया, चोट हो गया, परिवार को हम दूसरी जगह शिफ्ट करके आए हैं। दूसरा चीज है, एक चीज ये सत्याग्रह आप लोग चला रहे हैं, ये अनिश्चितकालीन है कि अनिश्चितकालीन है? अनिश्चितकालीन से अनशन पे जाएंगे। जनता असहज भारत माता के, पांचवें साल भारत माता के। इनका सुपड़ा साफ हो गया झारखंड से आपके बीजेपी इन्वेस्टर का, है, मैंने पैसा लगाया था सहारा में, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया सरकार उस वादे को पूरा नहीं कर सकी, भाग गया तो डूबेगा नहीं। कंपनी ही भाग गया। उनके सपने जो दिखाए गए थे वो सब चूर चूर हो गए। मैं बक्सर से आया हूँ, मेरा नाम आज दिनेश हम प्रसाद चोर है। समझ कहाँ से से हैं? उस बीजेपी को याद कर रहे हैं। सबसे बड़ी झारखंड चीज है कि सरकार के जो बाद उसका इस कारण विषय है पर आपको क्या कहना है? कोऑपरेटिव मिनिस्टर है इस विषय पर जो यहाँ सहारा का कहना है कि बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा खुद का 1.5 करोड़ रुपया इसमें है, जब लोकसभा चुनाव होना मेरा था खुद का 1.5 करोड़ रुपया है, सोचिए मैं 1-1 रुपया के लिए तरस रहा हूँ। तो बात सही है, खून पसीने की कमाई आप लोग। आज मैं तो ठोकर का रहा हूँ, देखिए मेरे आँख में आंसू आ रहे हैं। लॉगिंग करेंगे, ये लोग सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। लेकिन आप कमाई मेरा इसी में रह गया। जो भी कमाए वर्कर भी थे, जमाकर्ता भी थे, अपने द्वारा सभी जमाकर्ता को जमा भी कराए हैं बहुत से। आज सोचिए स्थिति मेरा क्या होगा। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर जो पहाड़ टूट रहा है, ये सरकार के द्वारा ये जो प्रत्यारोपण है, सहारा ने कलम गलत तो किया ही किया, ठीक है, लेकिन एक बार आप लोगों को भी सोचना चाहिए था कि इन्वेस्ट इतना अधिक कर रहे हैं सहारा में, इस पर आपको प्रेरित किसने किया? जो सहारा में आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इसको प्रेरित किसने किया? सहारा प्रबंधन ने किया, सहारा प्रबंधन ने किया कि आपको चेंज करना जरूरी है, संवर्धन करना जरूरी है। हम लोग सहारा का भक्त थे, हम लोग का विश्वास था कि कंपनी हम लोग साथ ऐसा नहीं करेगी। आज कोई पूछने वाला ही नहीं रहा है। 10,000 अधिक कार्यकर्ता मर चुके हैं, और जिस पर आपने विश्वास किया उसी ने विश्वास वही धोखा दे दिया। यही है सर। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि सहारा के साथ जो लोगों ने विश्वास किया, वह किस प्रकार उनके साथ जो है उनके दिल को ठोस लगाकर उनके साथ घात कर करके सारा पैसा वो गबन कर लिया।
और यह जो विश्व भारती जन सेवा संस्था है वह उसमें लगी हुई है कि भाई जो पैसा इनका अति हुआ है वह उनको रिटर्न किया जाए। ठीक है, धन्यवाद।